अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो आज का मेरा रिएक्शन हर चीज़ एक साइड पे। तो जो शाइस्ता ने आज बदतमीज़ी की है, बदज़बानी की है, और सिद्रा को तो सीधा सीधा मतलब क्या कुत्ता बना दिया। एक कुत्ती को मेरे पीछे लगाया बिच, यानी कि वो अपने आप को बहुत अंग्रेज़ समझ रही थी, तो उसको मेरे पीछे लगा दिया है। और बड़ी औरतें मेरे पीछे लगी हुई हैं, मतलब कि सबको गाली गलौज कर रही है। और जो वो तो बात करना अलग है, तो नेहा के लिए इतने इल्ज़ाम उस औरत ने बनाए हैं कि इसके मेरे पास सीक्रेट बहुत कुछ है, प्राइवेट। तो अगर फिर मैं ये मुझे जलील करेंगे या कुछ करेंगे तो फिर देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। तो ये तो फिर आगे पता चल जाएगा ना कि आप उनके साथ कुछ करती हो कि वो आपके साथ करते हैं। जिस तरह उसके बाप भी आ गया बीच मैदान में और वो भी कह रहा है कि मैं भी अब चुप नहीं रहूँगा। ये तो पहले बताया जा रहा था कि उसने कहा मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा। आज उसने बताया कि मैं बीमार हो गया था जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर सका, तो अब दोबारा आ गया हूँ। तो बस ये झूठे थंबनेल लगा लेते हैं कि जी हम व्लॉगिंग छोड़ रहे हैं, तो इसलिए सब सारे लोग कह रहे हैं कि ये थूका हुआ चाटने आ गए हैं। तो अगर ये थंबनेल ना लगाते, वैसे कह देते कि मैं बीमार हूँ या मेरा बेटा भी बीमार हुआ तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा, तो एक अलग बात थी। जब ये शौकियाँ मारते हैं कि हम व्लॉगिंग छोड़ रहे हैं, फिर जब दोबारा आते हैं तो फिर लोग इस पर फिर आवाज़ भी उठाते, बातें भी होती हैं। तो सिद्रा किचन वाली ने तो मतलब 2-3 पहले बातें की और बाद में अपना किचन दिखा दी क्योंकि, तो एंड पे फिर वो उन्होंने फिर एक बातें की और इतना तो ये अजीबो गरीब बर्तन, अजीबो गरीब खाना। और मुझे समझ नहीं आते ये होते क्या, किचन आके बैठ जाती हैं जी, कुकिंग के चैनल बना के, किचन के चैनल बना के, तो अंदर में इनको ना कुछ पकाना आता, ना इन्हें कोई पता है क्या करना है क्या नहीं करना, तो क्या लोगों को दिखाना इन लोगों ने। और काफ़ी ये बोली है, लेकिन ये उस हद तक नहीं बोली जितना वो बोली अपने माँ को साथ बिठा के। तो बहुत उसने वाहियात बातें की हैं। तो कोई उसकी लेग पे जाके बैठ जाए, कोई उसकी कान पे जाके बैठ जाए, कोई कुछ मंगनी तूने की है, तो तू लोगों को बिठा रही है उधर। तू अल्लाह अल्लाह की बंदी, थोड़े से होश के ना लो। फिर ये आज पंजाबी बोलना चाह रही थी ना, मेरा भी दिल इधर पंजाबी बोलने की तरह, हालांकि इसको पंजाबी भी जो भी मुझे नहीं लगता आती। और जो इसने सबसे बड़ी बात की है कि मैं एक टीचर हूँ, ज़बान तो मेरी बहुत लंबी होगी। आपको किसने कहा? जो टीचर होती है उनकी ज़बान बहुत लंबी होती है। ज़बान किसी की भी लंबी हो सकती है, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो। तो अगर तहजीब है तो वो टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, कोई भी बंदा, पढ़ा लिखा क्या अनपढ़ क्या, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि कुछ लोग पढ़े लिखे हों ना हों उनको तहजीब होती है, तमीज़ होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास चाहे वो टीचर कुछ भी हो, उनके पास कुछ भी नहीं होता। तू उनमें से है बीबी। तो जितने तू गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रही है, और हर बंदे पे रिएक्शन वीडियोस भी बनती हैं, कमेंट भी आते हैं, लेकिन इतनी बदतमीज़ी कभी किसने नहीं की जितनी तू। पता नहीं तेरी कौन सी दुखती रग पे हाथ रखा गया जो तुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। और अपनी अम्मी जान को साथ लेके बैठ गई, और क्या आंखों से लड़ाई, क्या हाथों से लड़ाई, क्या ज़ुबान से लड़ाई। शाइस्ता ने तो कोई साइड छोड़ी नहीं है ना कि ना लड़े। शुक्र करें वो टांगों से लड़ाई कर। हाँ, तो उनका हकीकतन बात है कि वो जो बच्चियां हैं ना, वो जिस तरह आपको पता है ये जो यूट्यूबर है, झूठे थामने लगाना या झूठी फेक कंटेंट बनाना वो एक अलग बात है। वो बद किरदार नहीं है। तीनों बहनें जो हैं, जिस तरह निशा के लिए भी कहा गया चलो जी शादी की है, बाद में वो अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है। बाकी ये किसी से पैसा लेके शाउट आउट देना, किसी से पैसा लेके चैनल बना के देना, ये जो देते हैं वैसे उनकी मर्ज़ी होती है। वो देते हैं, वो मांगते हैं तो वो दे देते हैं। अगर ना दें तो हो सकता है कि
وہ بھی نہ مانگے، لیکن اس بندے نے تو اخیر ہی کر دیا نا. تو بتا نا ذرا. اس کو کمنٹ بھی بڑے آئے ہوئے تھے کہ وہ تو بچی ہے، اس کو تو چھوڑ دو، اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے. تو ٹیچر ہے، پہلے اس کو پڑھانے کے بہانے تو پڑھاتی گئی، پھر بعد میں اس کے باپ کو تو نے پسند کر لیا، اس کے ساتھ منگنی کر لی، بعد میں پھر ان کو ذلیل کر دیا. اب اس بچی کے پیچھے لگ گئی، اور اس کے پیچھے کیا لگی ہے، یہ تو کتوں کی طرح پڑ گئی ہے. یہ لوگوں کو کتے کہہ رہی ہے، اور انگلش میں بتا رہی ہے کہ ایک بچ میرے پیچھے لگا دی ہے. بچ کی بچی کے پتہ نہیں بچ کیا کہہ رہی ہے اس بیچاری کو، سدرا کو. تو وہ بھی جاہل عورت ہے. تیرا کون سا سگا بھائی ہے؟ آج گالیاں تو نے کھائی ہے. وہ کہہ رہی ہے تو اس کے باپ کی نا حرام کی بہن ہے اور حرام کی اولاد ہے، تو یا تو بتانا کہ تو اس کے باپ کی سگی بیٹی ہے. تو اس لیے منہ بولے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. منہ بولے رشتوں کے لیے نہ لڑنا چاہیے، نہ بولنا چاہیے. ان کی بیٹیاں بیٹھی ہیں نا باپ کے لیے جواب دینے کے لیے، یا باپ بیٹھا ہے خود بات کرنے کے لیے. اگر اس نے بھی اپنی عمر کا لحاظ نہیں کیا تو اس کو ذلیل کیا تو وہ بھی تڑپی ہے نا. اگر رشتہ ٹوٹ گیا تھا تو بس بات ختم کرتا، اپنی مرضی سے اپنی عمر کی کسی عورت سے شادی کرتا تو بات ختم کر دیتا. اب بیٹیوں کو بھی گالیاں دلوا رہا ہے، ان پہ بھی الزام لگوا رہا ہے، اور وہ جو بہن بیچاری بیچ میں آئی ہے اس کو بھی کر رہا ہے. تو باقی ریئیکشن والوں کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. تو ایک گالی دے گی تو آگے تجھے 100 پڑ جائیں گی. ایسی تو بات ہی نہیں ہے کہ تو زیادہ ادھر تیری زبان لگ رہی ہے اور دوسرے بغیر زبان کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور جب سب ریئیکشن والوں نے تیری طرف منہ کیا نا، پھر تجھے سمجھ نہیں آنی تجھے جانا کدھر. چاہے تو پہاڑن ہے، چاہے تو پٹھانی ہے، چاہے تو پنجابن ہے. ہاں جی، میں نے کہا پھر اس نے اندھیری گفا کے اندر گھس جانا، اس کو نظر نہیں آنا. ہاں میں نے جی. کہاں ٹکرے مارنے. تو یہ صرف بھی اس کا چکر کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو بات ختم. ایک بار کوئی تنگ کرتا، 2 بار کرتا، 4 بار کرتا ہے، لیکن ایک دن منہ کی کھانی پڑتی ہے. تو یہ سارا بھی اس کا چکر ہے. اس کو بھی چسکا پڑ گیا تھا بہت زیادہ، جس طرح ویوز آ رہے تھے. اب نیچے گری ہے تو پھر اس نے کہا چلو جی اسی فیملی کا پھر دوبارہ سے سہارا لیتے ہیں. تو یہ چیز ہے جی. اتنا سا ریئیکشن ہے تو بھی دیکھ لیں. بھی اگر آپ دوبارہ بکواسیات لے کے آئیں گی نا تو پھر دیکھنا سب سے پہلے ریئیکشن ہمارا آپ پہ آئے گا. باقی پھر دیکھتے رہنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.